Hello student, welcome to the next lecture of 12th board examination series. Today we discuss very important topic of integration. Okay, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इंटीग्रेशन के, उसमें आपका इंडिविजुअल फंक्शन था। इंडिविजुअल फंक्शन मतलब जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है तो उसमें आपका या तो लॉगरिथमिक फंक्शन था या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था या फिर अलजेब्रिक फंक्शन था। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे उसका इंटीग्रेशन अभी तक हम लोगों ने निकाला। लेकिन हम जो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें आपका दो फंक्शन एक साथ आएंगे। मतलब कुछ इस तरह से फंक्शन दिया होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया। ओके, या फिर आपका एक्स लॉग एक्स हो गया, एक्स लॉग एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक्स एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, लॉग एक्स आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको एक दो बातें ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहली बात तो इसका एक फार्मूला होता है, उससे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो वो फार्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, यूवी रूल बोलते हैं या यूवी मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका यू और वी है वो आपका एक फंक्शन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मतलब कुछ ये इस तरह से दिया है। ओके, ये जो यू एक्स और आपका वी एक्स है, ये दोनों फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होने चाहिए। मतलब ये जो आपका फार्मूला दिया हुआ है ना, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला इस तरह से याद रखना कि देखो, यू को आप पहले बाहर रखें, वी का इंटीग्रेशन किए, माइनस जिसको आपने बाहर रखा हुआ था उसका आपने डेरिवेटिव निकाला, फिर से आप v का फिर से एक बार इंटीग्रेशन लिया, उसके बाद जो कुछ भी आपको मिला उसका फिर से इंटीग्रेशन किया। ठीक है, ओके। तो इसको हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको यहाँ पे u और v समझना है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो हमको u किसको बोलना है, v किसको बोलना है। हम रैंडमली किसी को u और किसी को v नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर रैंडमली किसी को u और v बोल देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये u किसको बोलना है और v किसको बोलना है यहाँ पे, वो समझने के लिए पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा आइलेट। ठीक है, ये है आइलेट। तो आइलेट से हम डिसाइड करते हैं कि किसको यू बोलना है किसको वी बोलना है। ठीक है, तो पहले तो आइलेट का फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो आई से मतलब हमारा होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एल से आपका लॉगरिथम फंक्शन, ए से हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, और टी से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये होता है हमारा आइलेट। जो यहाँ पे आपका लिएट लिखा हुआ है ये भी आपका सेम ही है, बस यहाँ पे आई और एल का पोजीशन चेंज कर दो तो यही हो जाता है। तो ज़्यादातर हम सब यही यूज करते हैं, आइलेट। ठीक है, तो इसके ऑर्डर से डिसाइड होता है कि आपको यू किसको लेना है किसको वी लेना है। ठीक है, देखो, तो इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको आप यू बोलोगे और जो बाद में आएगा उसको आप वी बोलोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ एक्स साइन एक्स का ही अगर लूँ, तो यहाँ पे हमको यू किसको बोलना है वी किसको बोलना है, यहाँ से हम समझते हैं। ठीक है, तो देखो आपका एक्स आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे आपका उसके बाद आपका यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया हुआ है, तो जो पहले आएगा उसको आप यू बोलोगे, जो बाद में आएगा उसको आप वी बोलोगे। सिंपल है, समझ गए। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक्स लॉग एक्स की बात करें, एक्स लॉग एक्स की बात करें, तो यहाँ पे आप पहले किसको लोगे, तो यहाँ पे देखो आपका एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, और यहाँ पे आपका दूसरा दिया हुआ है लॉग एक्स। लॉग एक्स आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो पहले आएगा उसको आप यू बोलोगे और जो बाद में आएगा उसको आप वी बोलोगे। तो देखो यहाँ पे आपका ये हो गया यू, ये हो गया आपका वी। ठीक है, चलो ये दोनों एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो आपका पहला था फंक्शन एक्स एक्स साइन एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले तो हम आइलेट लिख लेते हैं क्या है। ठीक है, आई एल ए टी ई।
तो इसमें आपका यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो पहले आएगा उसको u, जो बाद में आएगा उसको v। ठीक है। उसके बाद हमारा ये फार्मूला क्या होता था, u v dx। ठीक है। ये पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। u को बाहर रखो, v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आपने बाहर रखा हुआ था उसका डिफ्रेंसिएशन। ओके। उसके बाद फिर से v का इंटीग्रेशन इनटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है। ओके। चलो अब यहाँ पे इस फार्मूला में ये सारे वैल्यू पुट करता हूँ। u के प्लेस पे आपका x है तो ये हो जाएगा x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। ठीक है। इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट। अब आ जाओ यहाँ पे आपका डेरिवेटिव ऑफ u जिसको आपने बाहर रखा हुआ था, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स में लिख देता हूँ। उसके बाद आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, फिर डी एक्स, फिर से होल इंटीग्रेशन। ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो x हो जाएगा, ये बाहर है उसको वैसे ही रखो। आपका यहाँ पे साइन x है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स माइनस, आप अभी यहाँ पे आपका x का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है भाई, 1। ठीक है। यहाँ पे देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। ठीक है। इंटू डी एक्स। ठीक है। अभी आपको ये पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, आपका यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फिर से अगर मैं लिख दूँ तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखो कॉस एक्स के पास माइनस है, तो मैं इसको माइनस को बाहर कर दूँ तो ये प्लस हो जाएगा। ओके। ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस आपका एक कांस्टेंट आता है सी। समझ गए। ठीक है। मैं अभी ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमको u और v डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए हमको पहले तो आईलेट लिखना पड़ेगा, ILATA। ठीक है। ठीक है। आप हर क्वेश्चन में ये लिख लेना ताकि आप आसानी से देख पाओ u कौन है और v कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे है, लॉग यहाँ पे है, तो लॉग आपका पहले आता है इस लाइन में। ठीक है। और आपका अलजेब्रिक बाद में आ रहा है, तो लॉग पहले आ रहा है तो उसको u बोलो, और यहाँ पे अलजेब्रिक आपका बाद में आता है तो आप v बोलो। तो ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पहले यू वी का फार्मूला लिख लो। उसके बाद तो ये हो जाएगा आपका u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर आपका ब्रैकेट में आता है डेरिवेटिव ऑफ जिसको आपने बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव, फिर से जिसका इंटीग्रेशन किया था फिर से आप उसका एक इंटीग्रेशन करो इनटू होल इंटीग्रेशन। ओके। यहाँ पे ये सारे वैल्यू पुट कर दो, तो u के प्लेस पे आपका क्या आएगा, लॉग ऑफ x। ठीक है। v के प्लेस पे आपका एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ एक स्टेप, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस जिसको आपने बाहर रखा हुआ है उसका आपको डेरिवेटिव करना है, इनटू जिसका इंटीग्रेशन आपने किया था उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ओके। इनटू होल इंटीग्रेशन। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, तो यहाँ पे आपका लॉग एक्स है उसको वैसे ही रखो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। ओके। माइनस आपका लॉग एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है। ओके। उसके बाद आपका यहाँ पे डी एक्स है, आपको फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा, आपको 2 बचेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे आपका एक्स क्यूब बाई 3 है माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 माइनस
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, आपका यहाँ पे 1/3 पहले से है, उसको वैसे ही रहने दो। प्लस आपका एक कांस्टेंट आता है सी, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, अगर आप लिखना चाहो। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर साइन 3x। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपको u और v डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईलेट, ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे है। तो अलजेब्रिक आपका पहले आ रहा है तो उसको आप u बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पे बाद में आता है तो इसको v बोलो। ठीक है, अब 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फटाक से। तो उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं u इंटू वी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे है, u को पहले आप बाहर रखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस आपने जिसको बाहर रखा हुआ है उसका, आपने जिसको बाहर रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव लेते हो, आपने जिसका इंटीग्रेशन किया हुआ है उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद होल इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आप। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो u के प्लेस पे आपको एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे v के प्लेस पे आपका साइन 3x है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे u के प्लेस पे आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू जिसका इंटीग्रेशन आपने किया था उसका फिर से इंटीग्रेशन यहाँ पे किया। ठीक है, ये यहाँ पे dx आएगा, माफ करना, यहाँ पे आपका dx, और फिर होल होल इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे भी dx होगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 3x। ठीक है, मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ, और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो उसको आपको डिवाइड करना होता है, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, माइनस अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और यहाँ पे साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 3x, माइनस कॉस 3x, और फिर x का कोफिशिएंट जो है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इधर लिख दूँ क्या, यहाँ पे 3। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में है तो कहीं भी लिख दो, और इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी हमको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, यहाँ पे आपको देखो माइनस आया हुआ था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1/3 एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 आप यहाँ पे बाहर लिखो। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा x कॉस ऑफ 3x। ठीक, dx। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इसका इंटीग्रेशन देखो सॉल्व करने के लिए देखो फिर से ऐसा ही बन गया क्या, यही वाला फॉर्म। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए फिर से हमको u और v पुट करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे I1 बोलता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, ओके, I1 हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। I1 की वैल्यू को I = x कॉस ऑफ 3x dx। ठीक है, ठीक, फिर से हम यहाँ पे आईलेट यूज करेंगे, आई, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और cos x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट पहले आ रहा है तो उसको आप u बोलो, एंड cos x आपका बाद में आ रहा है तो आप वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में। ठीक है, उसको v बोलते हैं फिर। तो हम यहाँ पे फिर से एक बार फार्मूला लिख देते हैं, u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू, यू को आप बाहर रखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस अपने जिसको बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव, इंटू जिसका इंटीग्रेशन किया था उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन, इंटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम u और v की वैल्यू पुट करते हैं। तो u के प्लेस पे आपका x है और v के प्लेस पे आपका cos 3x है। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ u के प्लेस पे आपका x है तो d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx।
इंटू होल डी एक्स। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स तो बाहर है, उसको बाहर ही रखो, कॉस थ्री एक्स है, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थ्री एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, तो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे आ जाओ, इस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इंटू यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे आपका कितना है कॉस थ्री एक्स है, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन थ्री एक्स। ठीक है, साइन थ्री एक्स, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ भी 3 है, तो 3 को आप बाहर निकालोगे, तो मैं यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/3 एक्स साइन थ्री एक्स माइनस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थ्री एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, माइनस कॉस थ्री एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका 1/3 पहले से है, साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थ्री एक्स, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, तो आप 3 से डिवाइड करोगे और माइनस में आता है, तो यहाँ पे आपका पहले से माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मिला I1। ठीक है, ये आपका I1 मिला हुआ है आपको, पहले आपका यहाँ पे आई डैश मिला हुआ था। तो फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फाइनल आंसर आपका मिलेगा आई डैश प्लस आई डैश प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ I1। देखो यहाँ पे 2/3 आपका यहाँ पे आया हुआ है, और आपस आपने इस वाले इंटीग्रेशन के पार्ट को I1 कंसीडर किया हुआ था। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब बाद में वैल्यू पुट कर देना आप लोग। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो यहाँ पे आपका टेन इनवर्स एक्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका देखो यहाँ पे है आई, तो आई आपका पहला हो जाएगा यू, और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा वी। ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन एक्स है ना, तो बाद में आ रहा है, तो वो हो जाएगा वी। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला का शॉर्टकट जो है लिखने का वो ऐसा है, यू को आप बाहर रखते हो, वी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आपने बाहर रखा हुआ है यहाँ पे वी का इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे, यू को आप बाहर रखोगे, वी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आपने बाहर रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, वी का इंटीग्रेशन इनटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हुआ आपका शॉर्टकट लिखने का। तो ठीक है, यहाँ पे हम सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यू के प्लेस पे आपको क्या मिलेगा टेन इनवर्स एक्स, और वी के प्लेस पे आपका क्या है वी, वी के प्लेस पे आपका क्या है एक्स माइनस। ओके, यहाँ पे आ जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश ना, यू डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आपका टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिख देते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं। ये आपका टेन इनवर्स बाहर है, उसको बाहर ही रहने दो, और यहाँ पे आपका एक्स है, तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस माइनस यहाँ पे आपका टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इंटू यहाँ पे आपका एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, इंटू होल इंटीग्रेशन। अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे आपका कितना मिला हुआ है, यहाँ पे आपका जो है टू टू उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो इधर हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स, उसको वैसे ही रहने दो, यहाँ पे आपका 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अगर इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका जो है उसको वैसे ही रख दो। उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को साथ में ले लो, इसको एक उसको अलग कर दो। तो यहाँ पे आपका तो ये वैल्यू तो सेम ही रहेगा, उसको वैसे ही रखो, -1/2 इंटू। देखो जब आप इसको साथ में ले रहे हो तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना। ये देखो ये दोनों सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा तो वन मिलेगा। माइनस यहाँ पे आपका वन है, वन अपॉन इसके साथ भी जब जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। -1/2 अभी इस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे वन वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स, ठीक है। माइनस यहाँ पे दिया हुआ माइनस लिखो, यहाँ पे आपका ये बचा 1/x² प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए के प्लेस पे वन है तो वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्लस सी। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये आपको यहाँ पे लिखना है ना। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको दिया हुआ है x² tan इनवर्स एक्स, x² tan इनवर्स एक्स, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दो बार यू भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज करते हैं, यहाँ पे आ जाओ आईलेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कितना, यहाँ पे आपका आई से आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो ये आपका तो ये आपका यू में जाएगा, ये आपका वी में जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या होता है, यू वी का फार्मूला क्या होता है भाई, यू को पहले आप आगे रखते हो वी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आपने आगे रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, इंटू वी का इंटीग्रेशन इंटू होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो, यहाँ पे अब सारा वैल्यू पुट करते हैं। तो यू के प्लेस पे क्या रखेंगे हम, tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स। उसके बाद v का इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक ही साथ कर दे क्या, v का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ बाई 3, x³ बाई 3, ठीक है। यहाँ पे भी मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ फटाफट, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। माइनस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाओ, u का डिफ्रेंसिएशन लेना है। यू का, यू कौन है हमारा, tan इनवर्स एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू यहाँ पे वी है, यहाँ पे वी है, वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³ बाई 3, x³बाई 3, ठीक है। अब इंटू होल इंटीग्रेशन हमको करना है, तो थोड़ा सा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ अगर, यह हो जाएगा x³बाई 3, इसको बाहर रखो, इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ पे आ जाएंगे हम जब, ये कितना हो जाएगा, रुको एक बार हम इसको लिख देते हैं x³ और यहाँ पे आपका 1/3 है ना, उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अभी हमको बस इतना इंटीग्रेशन करना है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, ये आप लोग बताइएगा, x³बाई 3 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे हो जाएगा -1/3। हम x³ को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आपका पावर 2 है, बट न्यूमरेटर में आपको पावर 3 है, तो किसी तरह से एडजस्ट करके इसको भी हमको 2 के टर्म में लिखना होता है। तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, x³ को, या x³ को ऐसा लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब आ जाओ, अभी हमको देखो x² यहाँ पे है, अभी हमको वन चाहिए ना, तो यहाँ पे हम वन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो ये आपका पार्ट तो सेम रहेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1/3 एक्स इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² प्लस वन ले रहे हैं -1, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आपका डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, ये आपका तो सेम वैल्यू है उसको वैसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इन दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं, इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकाल रहे हैं, जब ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 1 माइनस एक्स, ओके, और डिनोमिनेटर में आपका ये हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इसको इस डिनोमिनेटर के साथ रखेंगे, इसको एक बार रखते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/3, जब हम इसको जब साथ में रखेंगे तो ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपको, एक्स बचेगा। और जब हम इसके साथ रखेंगे, इस वाले के साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना। चलो अभी हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे आपको सेम वैल्यू था ना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हमको अगर हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कम हो जाएगा। चलो बताते हैं। आ जाएंगे हम यहाँ पे, तो जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट था वो तो सेम रहेगा। यहाँ पे आपको -1/3 था, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 + x², ठीक है, यही था ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है यही था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -1/3। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² बाई 2, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया, ठीक है। अभी देखो आपका प्रॉपर्टी बन गया क्या, जो आपका डिनोमिनेटर में है डेरिवेटिव आपका ऊपर है, ठीक है। तो ये अब आपका प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँ। आपका प्रॉपर्टी होता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिखते हो log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका ये है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये आएगा। इसका डेरिवेटिव देखो डायरेक्ट है ना, x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। यहाँ पे आपका हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा आपका x² बाई 2 -1/2, और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आपका x² + 1 है प्लस सी, ठीक है। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर ये 4 था ना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया हुआ है भाई, x², सॉरी x³ है, x³ tan इनवर्स x। सेम क्वेश्चन ये भी है, तो ये आप लोग ट्राई करना। ये भी सेम क्वेश्चन दिख रहा है, तो सारा क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है ना डिस्कस करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है log ऑफ x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, अभी आपने मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराया ना, तो ये सिमिलर दिख रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है ज़्यादा हो जाए, लेकिन तरीका सेम है। आ जाओ ये क्वेश्चन अब हमको करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 × log ऑफ x का यहाँ पे होल स्क्वायर है, उसको होल स्क्वायर वैसे ही रखो, यहाँ पे आपका dx है, ठीक है। अब आपका दो फंक्शन हो गया ना, पहले आपका एक ही फंक्शन था तो आप कुछ नहीं कर सकते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये लगा दो u और v। u आपका कौन बोलोगे भाई, u आप किसको बोलोगे, यहाँ पे हो जाएगा log x। log x आपका लॉगरिथम फंक्शन यहाँ पे है, सॉरी लॉगरिथम फंक्शन यहाँ पे है, अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे है। तो यह देखो log आपका पहले आता है, तो पहले वाले को आप u बोलते हो, बाद वाले को आप v बोलते हो, ठीक है। चलो u और v आपका ये तरीका है कि आप किसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हो और किसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो आसानी से। इसीलिए आपको ये आइलेट दिया गया है, बस और कोई दूसरा वजह नहीं है। चलो तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते क्या, नीचे u और v, ठीक है। उसके बाद हम ये फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है भाई, u को आपने आगे रखा, v का इंटीग्रेशन माइनस आपने जिसको आगे रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव, फिर से एक बार इसका इंटीग्रेशन इनटू होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ये सारा वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, u के प्लेस पे आपका log x है, तो पहले log ऑफ x का होल स्क्वायर उसको बाहर रखो। आपका इंटीग्रेशन में कौन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, माइनस आपका डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx, ठीक है। चलो इंटू होल इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो मैं x को बाहर रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव ऑफ log x² ना, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पहले तो आप इसको x एज्यूम करते थे, ये हो जाएगा 2 log x
टू इंटू फंक्शन log x इंटू जिसको आप x एज्यूम किए हो उसका फिर से डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, वन वन का इंटीग्रेशन कितना होगा x। ठीक है, इंटू होल इंटीग्रेशन करते हो, ब्रैकेट ये बाहर, ये होल इंटीग्रेशन, देखो ये x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका log x का x है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो आपको मिला गया, ये टू बाहर निकाल देगा, एक लाइन लिखते हैं और ये हो जाएगा x log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका टू इंटू लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ इसके प्लेस पे ये रख दो, ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला जैसा हो गया। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए करा दिया था। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है, प्लस सी, इसका ये पूरा इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है, ये सिक्स था, आगे सेवेंथ है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो अभी हमको वो फार्मूला लगाना है ना u और v का, तो हम क्या करते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ओके, क्यूब को दो पार्ट में लिख दिया। अभी हम इसको एक को u बोलते हैं एक को v बोलते हैं, तो हम u किसको बोले किसको v बोले, अब ये प्रश्न आता है। तो हम u उसको बोल रहे हैं जिसका डेरिवेटिव हम आसानी से निकाल सकते हैं, और v उसको बोलें जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से निकाल सके। सही है, तो देखो आपका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको मालूम है। हाँ, इस डेरिवेटिव तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप इसको v बोल दो, इसको आप u बोल दो। ठीक है, तो u को आपको आगे रखना होता है। अब आ जाओ यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, यू को आगे रखो, वी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आगे रखा था उसका डेरिवेटिव इंटू इसका इंटीग्रेशन जिसका किया हुआ है इंटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सारा वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यू के प्लेस पे आपका क्या है सेक एक्स है। ठीक है, वी के प्लेस पे आपका क्या है सेक स्क्वायर एक्स है माइनस डेरिवेटिव सेक एक्स। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटू होल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x। आगे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यहाँ पे सारा वैल्यू रख दो। ओके, ये कितना हो जाएगा 10x 10x 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक एक्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। इतनी बात क्लियर होगा। अभी देखो यहाँ पे आपका कितना मिला 10 स्क्वायर एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 + 10 स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे मैं पुट कर दूँ क्या, तो ये आपका ऐसे ही रहने दो माइनस, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक एक्स, इसके प्लेस पे आपको क्या चाहिए सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और -1। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है, अभी देखो आपका क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था सेक क्यूब का इंटीग्रेशन बताओ, यहाँ भी आपका सेक क्यूब आ गया। तो अगर हम इसको आई बोल दूँ, अगर हम इस इंटीग्रेशन को आई बोल दूँ तो ये भी हमारा आई हो जाएगा क्या ये पार्ट, और हम इंटीग्रेशन का साइन जो है दोनों के पास कर दे रहा हूँ, इसके पास भी इसके पास भी। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या मिला हुआ है वो पूरा लिखता हूँ, आई इक्वल टू सेक एक्स
टेन एक्स माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने इसको क्या एज्यूम किया हुआ है, आई बोला हुआ है। ठीक है, आपका यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आपने इसको आई बोला हुआ है, तो ये देखो आई और ये आई कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको उस साइड लेकर चला जाऊँ तो कितना हो जाएगा, टू आई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको आई की वैल्यू निकालना था ना, आई की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या करोगे, टू से क्या करोगे, डिवाइड कर दो, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, डिवाइड कर दिया, हो गया। समझ गए। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो पहले तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, अगर हम अभी यू वी रूल अगर लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, दो तीन स्टेप हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, तो आपका फार्मूला होता है कॉस टू एक्स का, एक फार्मूला होता है उसमें साइन का टर्म आता है, तो वही हम यूज करते हैं। चलो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, यहाँ से हमको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वन माइनस कॉस को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपका कॉस टू एक्स, यहाँ पे आपका देखो इसका कोफिशिएंट कितना है, टू, उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो कितना हो जाएगा, अभी एक्स आपका पहले से है, और साइन स्क्वायर के प्लेस पे हमको वन माइनस कॉस टू एक्स रखना है, अपॉन टू है यहाँ पे, इंटू इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अभी एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपका टू डिनोमिनेटर में, उसको मैं बाहर लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू, और एक्स का जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और माइनस एक्स कॉस टू एक्स। ओके, ठीक है, चलो अभी हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, यहाँ पे मैं लिखूँ वन बाई टू, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे लगा देते हैं, एक्स कॉस टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब हम यहाँ पे यू वी रूल लगाते हैं, तो ठीक है, तो पहले तो आई लेट लिखते हैं, आई एल ए टी ई, यहाँ पे आ जाओ, एक्स आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक पहले आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस टू एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस टू एक्स बाद में आ रहा है, जो पहले आता है उसको आप यू बोलते हो, जो बाद में आता है उसको आप वी बोलते हो। तो यू वी का फार्मूला कैसे कैसे होता है, यू वी डी एक्स इक्वल टू, यू को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस जिसको आपने बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव, जिसको आपने अंदर रखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन, एक बार फिर से लिखना होता है इनटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सारा वैल्यू यहाँ पे हम पुट करें, u के प्लेस पे हमारा कितना है x, और v के प्लेस पे हमारा cos टू एक्स है, cos ऑफ टू एक्स माइनस जिसको बाहर रखा हुआ था उसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, चलो इंटू होल इंटीग्रेशन। चलो अभी इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्स का कोफिशिएंट कितना है, टू, तो आपको टू से डिवाइड करना पड़ेगा, टू से डिवाइड हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। ठीक है, माइन इंटू यहाँ पे कॉस टू एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टू एक्स। ठीक है, साइन टू एक्स, और यहाँ पे आपका टू से डिवाइड करना है इंटू होल इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे ये वाले इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, ठीक है यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ,
तो ये हमारा हो जाएगा x/2 साइन 2x माइनस 1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें और फिर साइन 2x। ठीक है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका x/2 साइन 2x माइनस 1/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस ऑफ 2x। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 2। और माइनस होता है तो ये वाला माइनस पहले से इसको प्लस कर देगा और आपका इसका कोफिशिएंट क्या होता है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके। प्लस आपका एक कांस्टेंट आता है, प्लस आप इसी लिख दीजिए। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था ये ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले तो हमको आईलेट लिखना पड़ेगा, ILATE। यहाँ से हमको u और v मिलेगा। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन है और फिर log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो log आपका पहले आ रहा है तो वो u बोलो और इसको v बोलो। तो फार्मूला हमारा कैसे होता है यू बी का? यू बी डी एक्स इक्वल टू यू को आपको आगे रखना होता है v का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आप आगे रखे हो उसका डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन इंटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो तो ये सारा वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है। यू के प्लेस पे आपका आएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी के प्लेस पे आपका एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब यहाँ पे रखो माइनस आपने जिसको बाहर रखा था उसका डेरिवेटिव। तो मैं लिख देता हूँ d/dx ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁴/4 माइनस यहाँ पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। ठीक है, इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x⁴/4। ठीक है, इंटू होल इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से देखो x कैंसिल हो जाएगा x⁴ से, आपको 3 बचेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका लिखो लॉग ऑफ एक्स इंटू x⁴/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। 1/4 कॉमन ले लेते हैं, ये आपका 4 कांस्टेंट है ना उसको हटा दो। ये बचा आपका x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x⁴/4। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये आपका 4। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा भाई? ये आपका 1/4 पहले का है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन मिलेगा x⁴/4 प्लस सी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 e⁻² इंटू cos 3x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमको। तो पहले तो हम आईलेट लिखते हैं, ILATE। यहाँ से हमको u और v लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो ये देखो एक्सपोनेंशियल आपका हमेशा लास्ट में आता है तो आप उसको v ले लो, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको u ले लो। इस तरीका सेम है, इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हुआ ना आपका 11। 11 में आपको दिया हुआ है x इंटू साइन इनवर्स x dx। इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो देखो आईलेट में जो आपका आई होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है, ILAT। ओके, ये तो आपका ये u जाएगा ये v जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारा हो जाएगा ये u v रूल क्या हो जाएगा भाई? u को आप आगे रखते हो इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू टोटल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे ये सारा वैल्यू पुट करो। तो u के प्लेस पे हमारा क्या आएगा भाई? u के प्लेस पे हमारा आएगा साइन इनवर्स x। v के प्लेस पे आपका x है, x का इंटीग्रेशन माइनस
जिसको आपने बाहर रखा हुआ है उसका डेरिवेटिव। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू होल इंटीग्रेशन करना है, इनटू होल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे आपका है साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को वैसे रखो। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ पे आपका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपका एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। अभी ये इस पूरे का इंटीग्रेशन हमको करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट तो आपका सेम आएगा। ठीक है, अभी ये इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े ना। इसको हम अभी के बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा के माइनस, और यहाँ पे टू कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो आपका आपका कितना है माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दूँ तो इसको मैं प्लस कर दूँ। ठीक है, दो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, या यूँ कह लो कि यहाँ वाला माइनस जो था यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब आपको कितना चाहिए, +1 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे +1 ऐड कर दे रहा हूँ, -1 कर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, इसको अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई, के इंटू के, आपका ये वाला पार्ट है जो आपका आ चुका हुआ है ना, मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल बना दूँ क्या, ये आपका के है। ओके, चलो, +1/2 इंटीग्रेशन आप, अगर मैं इसको एक साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर -1। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, सेपरेट करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, चलो, ये हो गया आपका ये, इतनी बात क्लियर हुआ। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये आपका 1 है और डिनोमिनेटर में आपका हाफ है, तो हाफ टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हाफ टाइम बचेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो इसका तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है और इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है, ये तो साइन इनवर्स एक्स का ही इंटीग्रेशन है। ठीक है, और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये पहला वाला था 1/2, इसका फार्मूला आपका होता है x/2, x/2, यहाँ पे x के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे आपका 1 है, तो यहाँ आपका फार्मूला होता है x/2 अंडर अंडर रूट ऑफ, ये जो सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अंडर रूट ऑफ ये सेम चीज़, और फिर होता है आपका +a² बाई 2, ए स्क्वायर के प्लेस पे, यहाँ पे ए के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, x/a के प्लेस पे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ओके, प्लस c, समझ गए। इसका मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ पे लिख दूँ क्या, अंडर रूट ऑफ क्या था, a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है भाई, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, चलो, इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे आपका 1/2 है, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 12 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 12 भी आपका सेम ही है, एक्स स्क्वायर है और कॉस इनवर्स एक्स है। चलो, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट आपका है ये, तो इसका हम करते हैं। ये कितना हो जाएगा भाई, देखो ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो आपका पहले आता है आइलेट में,
आई का मतलब ही होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो पहला आया तो पहले यू, उसके बाद ये अलजेब्रिक है तो वो वी भी जाएगा। उसके बाद हम यू वी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखूँ क्या, यू वी का फार्मूला यहाँ पे न लिख के मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। कैसे होता है, यू को आप पहले बाहर रखते हो, वी का इंटीग्रेशन, यू मतलब आपका यहाँ पे है कॉस इनवर्स एक्स, यू को आपने बाहर रखा, वी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वी, इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस जिसको आपने बाहर रखा था उसका आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन किया है उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन करो इनटू होल इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो अब लिखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, ओके, ठीक है। उसके बाद आपको होल इंटीग्रेशन करना होता है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन इंटू डी एक्स अभी करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ तो ये इसको तो पहले लिखना होगा हमको, एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू कॉस इनवर्स एक्स, आपका ये फर्स्ट पार्ट में बचा हुआ है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे देखो कांस्टेंट है थ्री, उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये थ्री हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और क्या है आपका, यहाँ पे आपको हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम टी टी एज्यूम कर लें क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर ले, या टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, इससे यहाँ पे अंडर रूट में है ना, तो टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस, वन का कांस्टेंट है तो उसका जीरो हो गया, उसका लिखा नहीं है, ये आपका कितना हो जाएगा 2t dt बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस टी डी टी, ठीक है। ये सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब मतलब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर हमको एक्स स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पहले से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या, 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना होगा। देखो अभी हमारा तो ये तो सॉल्व हो चुका है ना, बस इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ बस, इसको बोल रहा हूँ आई वन क्या है आपका एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका माइनस टी डी टी, ठीक है। उसके बाद और क्या है आपका एक्स स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को आपने एज्यूम किया हुआ है टी स्क्वायर, तो सारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, सॉरी इसके प्लेस पे आपने टी स्क्वायर एज्यूम किया हुआ है ना, तो टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, टू से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, टी से आपका ये टी कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला भाई, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अभी इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन का इंटीग्रेशन होता है टी, टी के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, और यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई थ्री, ठीक है। आपने टी किसको एज्यूम किया हुआ है, ये रहा आपका, तो मैं इसको यहाँ से अगर आप टी अगर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 लिख देता हूँ, अपॉन थ्री है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपका क्यूब है और ये आपका स्क्वायर रूट में आता है,
आपको बेसिक कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आता होगा। इतनी बात क्लियर हुआ। प्लस सी आपका आएगा, प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है ना। ठीक है, ये आपको अब मिला टी आई वन की वैल्यू आपको, मतलब आपने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया हुआ है तो इसके प्लेस पे आप ये वैल्यू पुट करोगे, ये आपको जो यहाँ पे मिला हुआ है। तो बाकी यहाँ पे उसके बाद 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 12 है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है log ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो आसान है, ये तो आप लोग ट्राई करना, मैं हिंट दे देता हूँ। हिंट देखो, अगर हम log x को t ले लें तो क्या मिल जाएगा भाई। log x को अगर आप t एज्यूम कर ले रहे हो तो क्या मिल जाएगा, 1/x dx dt, 1/x dx dt बन गया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका dx है, यहाँ पे आपका x है, तो उसके प्लेस पे आप क्या करोगे, t, ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अरे ये तो एक ही लाइन का था तो हो ही गया। ये हो गया t dt। हो गया, log x के प्लेस पे आपने t एज्यूम किया हुआ है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या है, टी है, तो यहाँ पे ये पुट कर दो वैल्यू। ये हो जाएगा आपका टी लॉग टी माइनस टी। उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस सी। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पे इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टी के प्लेस पे लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे टी के प्लेस पे आप फिर से लॉग एक्स पुट कर दो, लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स प्लस सी। आप चाहो तो लॉग एक्स कॉमन भी कर लो तो थोड़ा सा सिंपल दिखेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 आप लोग ट्राई करना, टी साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x² होगा। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है। देखो, अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन जैसे पिछला वाला किए हो, सेम क्वेश्चन हो गया ये। अगर आप इसको कुछ एज्यूम कर लेते हो, मान लो एक्स एज्यूम कर लिया, यहाँ पे आपको टी के टर्म में दिया है तो एक्स एज्यूम करो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1/√1 - x, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर लिखो, डी टी इक्वल टू डी एक्स हो गया। तो देखो अभी क्या करोगे आप, अभी क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे आपका डी टी है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में जो टर्म यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे भी वो टर्म है, तो आप उसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, डी एक्स। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे ये सारा वैल्यू पुट करोगे, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालने क्या, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमको, अगर मैं यहाँ पे यहाँ से टी की वैल्यू निकालें, टी इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ये वाला उस साइड जाएगा, ये मतलब ये वाला इस साइड आ जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। तो टी के प्लेस पे ये पुट करता हूँ, और बाकी अब सारा ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टी, टी के प्लेस पे पहले तो आपको साइन एक्स पुट कर दो, साइन एक्स इंटू, यहाँ पे यह क्या है, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी की वैल्यू आपने क्या एज्यूम किया हुआ है, एक्स, तो यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ, इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, मतलब डी टी अपॉन ए था तो उसके प्लेस पे आपको डी एक्स हो गया। ये तो आपका आसान सा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पे आई लेट टी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है उसको यू, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है उसको भी, तो ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ ये आप कर लेना होमवर्क में। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में बोला हुआ है कि ये भाई कॉस रूट ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, रूट एक्स को टी एज्यूम कर लो, रूट एक्स को आप टी एज्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/2, रूट एक्स को टी मत एज्यूम करो, टी स्क्वायर एज्यूम करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, 1/2 रूट ऑफ एक्स, ये इस साइड आपको डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, या डी एक्स इधर चला जाएगा, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स को मैंने यहाँ पे भेजा है,
और इस पूरे पार्ट को इस साइड भेज रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 2 रूट ऑफ एक्स डी टी। रूट ऑफ एक्स आपने किसको एज्यूम किया हुआ, टी, यहाँ पे वो पुट कर दो टी डी टी। ठीक है, तो डी एक्स के प्लेस पे आपको क्या मिल गया, 2t dt। ठीक है, डी एक्स के प्लेस पे यहाँ पे ये सारा वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये आसान सा इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ रूट ऑफ टी, रूट ऑफ एक्स के प्लेस पे आप टी पुट कर दो, और फिर यहाँ पे आपका डी टी था ना, फिर यहाँ पे आपका डी एक्स है, तो डी एक्स के प्लेस पे आपको क्या मिला मिला था, 2t dt। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई तरीके से लिख दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर रखो, टी कॉस ऑफ टी डी टी। ये इंटीग्रेशन आप पहले ही निकाल चुके हो, तो ये आपका होमवर्क में ले लो भाई, होमवर्क में ले लो। आपको अगर तरीका समझ में आ गया तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ताकि मुश्किल ना आए, है ना। आपको किसको यू बोलना है, किसको भी बोलना है, आपको कौन डिसाइड करता है, आई लेट। और आपका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव तो मालूम ही है, जैसे कि साइन और कॉस का क्या होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप क्या करोगे, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, साइन थीटा साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो अगर हम कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लें तो क्या होगा, कॉस थीटा को अगर हम टी एज्यूम कर लें, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे आपका साइन थीटा है, यहाँ पे आपका डी थीटा है, उसके प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, डी टी, और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डी टी, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ टी। यहाँ पे आपका माइनस था तो माइनस लगा दो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा भाई, तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम ही है ना, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, टी, तो टी लॉग ऑफ टी माइनस टी। टी आपने किसको एज्यूम किया है, कॉस एक्स को, प्लस आपका सी आता है, यहाँ आपका ब्रैकेट के बाहर माइनस है, उसको माइनस लिखे रहो। टी आपने किसको एज्यूम किया है, कॉस एक्स को, तो यहाँ पे आप कॉस पुट कर दो, तो यह हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा लॉग ऑफ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, ये आपका एक साथ है प्लस सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 17 मार्क, 17। 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है भाई, एक्स कॉस क्यूब एक्स डी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन में मैंने साइन स्क्वायर का किया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, अभी आप इसका फार्मूला लगा के इसको लीनियर फॉर्म में बना दो। तो cos 3x का फार्मूला क्या होता है, cos 3x इक्वल टू 4 cos 3x ठीक है, ये यहाँ से आपको cos3x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो cos3x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos3x की वैल्यू यहाँ पे आपका cos(3x) है, यहाँ पे उस साइड जाएगा +3 cos(x), यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे आपका 4 है ना, तो 4 से आपको डिवाइड करना है। ये मिला आपका cos3x की वैल्यू, तो cos3x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो x है, x इंटू cos3x +3 cos(x) अपॉन 4। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका 4 है ना, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा, और फिर x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 एक्स कॉस 3x +3 इंटू एक्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो हम इंटीग्रेशन सेपरेट कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है, इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है कैसे होता है, इसको I1 बोल रहे हैं, इसको I2 बोल रहे हैं। तो I1 क्या हो जाएगा भाई, तो I1 में हम
यहाँ पे आईलेट पहले से लिख देते हैं, ILATE। ठीक है, यहाँ से देखो अलजेब्रिक फंक्शन यू आपका, सॉरी एक्स आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो एक्स और फिर कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो यहाँ से हमको I1 की वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई, इसमें सीधा फार्मूला यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ। यू वी क्या होता है भाई, यू को आप आगे रखते हो, वी का इंटीग्रेशन माइनस जिसको आपने आगे रखा हुआ उसका डेरिवेटिव, जिसको बाद में रखा उसका इंटीग्रेशन इनटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो इनटू होल इंटीग्रेशन, ये हमको यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे है, यहाँ पे सारा वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो यू के प्लेस पे आपका एक्स है, एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस 3x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इंटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो ये वैल्यू हमको बता दो आप लोग, x इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x, आपका x का कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड करते हो आप, माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 इंटू कॉस 3x है ना, कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 3x, साइन 3x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, उससे डिवाइड कर दो, इंटू फुल इंटीग्रेशन करते हो तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 x इंटू साइन 3x माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस 3x, और यहाँ पे आपका 3 है तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन बता दो, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 3x, माइनस कॉस होता है ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस, और यहाँ पे आपका पहले से माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है उससे आप डिवाइड करते हो प्लस c। ठीक है, ये तो आपने I1 निकाला। ओके, तो आप सिमिलरली आप यहाँ से I2 निकाल सकते हो। देखो I1 और I2 में फ़र्क क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका x था, यहाँ पे आपका 3x था। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर ये आया हुआ है, बस उसके फाइनल आंसर में आप यहाँ से 3x के प्लेस पे x पुट कर दो, और यहाँ पे आपका जो 3 आया हुआ है डिवाइड में वो नहीं आएगा इसमें, तो इसका तो आप डायरेक्ट ऐसे सोच के लिख सकते हो, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3 है तो उसको बाहर लिख देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन आपको यहाँ से हो जाएगा x साइन एक्स। ठीक है, देखो यहाँ से x साइन एक्स हो गया, माइनस माइनस यहाँ से 1/3 है तो आपका 1/3 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। ओके, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको cos 3x आया हुआ है ना, तो cos 3x के प्लेस पे cos x आएगा, बस cos x प्लस c। ठीक है, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे प्लस आया हुआ है तो आप यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या बोल रहा है भाई, ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ है साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, ठीक है, अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, एक्स यहाँ पे है लॉग एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो लॉग एक्स को टी एज्यूम कर ले क्या, लॉग एक्स को अगर हम टी एज्यूम कर ले तो देखो ये सिंपल बन जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स को अगर आप टी एज्यूम करोगे तो क्या होता है भाई 1/x dx, 1/x dx इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे देखो आपका 1/x है और यहाँ पे dx है, तो वो कितना बन जाएगा dt, और यहाँ पे आप t पुट करोगे, यहाँ पे आप t पुट करोगे, तो यहाँ पे देखो मैं पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ t का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आपको टी पुट करोगे और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, यहाँ पे लॉग एक्स के प्लेस पे आप टी पुट करोगे, यहाँ पे डी टी। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये हो जाएगा आपका टी साइन टी स्क्वायर डी टी, हो गया। सेम क्वेश्चन आपने ये किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं आपको बता दूँ तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 8 ये सेम क्वेश्चन है।
यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका ओके, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या करोगे, लॉग एक्स को टी लो, 1/x डी एक्स डी टी बन गया। ठीक है, लॉग एक्स को अगर आप टी ले रहे हो तो 1/x डी एक्स डी टी बन गया ना। ये तो आसान, ये तो हो गया। तो आपका टी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है एक्स साइन 2x इंटू कॉस 5x। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका होता है ना, ये आपका फार्मूला में जाता है। तो इसका फार्मूला होता है आपका 2 sin x cos y। ठीक है, इसका फार्मूला होता है आपका sin a+b+sin a-b, sin a+b+sin a-b। ठीक है, तो यहाँ पे a के प्लेस पे आपका 2x है, और यहाँ पे आपका x के प्लेस पे 2x है, और y के प्लेस पे आपका 5x है। तो ये ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ये सारा वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा साइन ऑफ x+y ना। x+y कितना हो जाएगा, 5 to 7, 7x इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 - 5 -3, -3x। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे देखो, अब आपको यहाँ पे है साइन एक्स, और यहाँ पे है आपका कॉस वाई के प्लेस पे आपको ये पुट करना है। बट यहाँ पे देखो 2 नहीं है, तो इसको हम 2 को हटा के यहाँ पे 1/2 कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 5x। ठीक है, इसके प्लेस पे हमको ये पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x इंटू 1/2 साइन ऑफ 7x इंटू, यहाँ सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, प्लस साइन ऑफ, आपको सेपरेट ही तो करना था, साइन ऑफ 3x ना। यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा है। तो ये वाला जो अंदर माइनस है वो बाहर माइनस आ जाएगा, तो ये एक लाइन बच जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे x आपका बाहर है ना, तो x का मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। यहाँ पे आपका x ब्रैकेट के बाहर है, तो x का अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपको 1/2 है, 1/2 यहाँ पे दोनों के साथ था, तो उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x साइन ऑफ 7x माइनस x साइन ऑफ 3x। ठीक है, सेम क्वेश्चन अब मैंने कराया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था, एग्जाम्पल वाला, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वही सेम क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स। ठीक है, क्यूब रूट है, माफ करना, क्यूब रूट है। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो क्या करोगे आप, क्यूब रूट को आप क्या ले लो, टी ले लो, क्यूब रूट को आप टी ले लो। क्यूब रूट मतलब क्या होता है, x⁻1/3 ना। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको दोनों साइड अगर आप क्यूब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, इस साइड आपका x टी क्यूब हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dx = 3t² dt। टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 आगे जाएगा, उसमें से 1 कम करो। ठीक है, तो यहाँ पे dx के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करना है, और इसके प्लेस पे आप टी एज्यूम किए हो, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपने क्वेश्चन किया हुआ है कॉस ऑफ, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा टी, आपने इसको टी एज्यूम किया है तो टी हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स के प्लेस पे आपको क्या मिलेगा, 3t² dt। ओके, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई तरीके से लिख दूँ तो 3 कांस्टेंट है, उसको बाहर करो, यहाँ पे हो जाएगा t², यहाँ पे हो जाएगा cos t dt। ठीक है, ओके। तो आपने ये सिमिलर क्वेश्चन आपने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका, यहाँ पे आपका साइन था, यहाँ पे आपको कॉस है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन आपको ये करना है, आप लोगों ये होमवर्क में लिख लेना, ठीक है। तो ओके,